हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे BEGC 106 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स के साथ में आज हम डिस्कशन करेंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप BEGC 106 के कोई भी क्वेश्चंस को बिना पढ़े या बिना बुक्स की रीडिंग किए कैसे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हो और 90+ मार्क्स आप कैसे स्कोर कर सकोगे सिर्फ एक दिन की पढ़ाई करके, स्टडी करके। सिर्फ मैं आपको एक ऐसा यूनिवर्सल फॉर्मेट रेडीमेड बताऊंगी जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चंस को एग्जाम में इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो और 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सिर्फ आपको करना क्या है, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, कुछ पॉइंट्स आपको याद करना है और एक यूनिवर्सल फॉर्मेट याद करना है। बस इतना आपको करना होगा और आप 90+ मार्क्स इजीली स्कोर कर सकोगे। तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। जो जो मैं आपको बताते जाऊँगी उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलर कल्चर। अब इसमें पॉपुलर कल्चर से रिलेटेड पूछा गया है। अब इसके अंदर सब टॉपिक्स है। फर्स्ट पॉपुलर कल्चर एंड मास कल्चर, फिर कॉमोडिटी एंड द मार्केट प्लेस, फिर सेकंड है पॉपुलर कल्चर एज रिसाइड्यूल कैटेगरी, फिर थर्ड पॉपुलर कल्चर एंड द आइडिया ऑफ हेगेमोनी, फिर उसके बाद में पॉपुलर कल्चर एंड अमेरिका। तो ये तो क्या है, सब टॉपिक से। तो आपके एग्जाम में इन्हीं सब टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके ये क्वेश्चंस ना इनडायरेक्टली वे में पूछे जाते हैं। ये आपको एज इट इज क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। आपको ये स्टेटमेंट से पूछे जा सकते हैं या डू यू एग्री के टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको मैं एक फॉर्मेट बताऊंगी जिससे कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकोगे सिर्फ एक यूनिवर्सल फॉर्मेट से। और कुछ पॉइंट्स आपको याद करना होगा जिसमें कि आपको इन सब को एग्जाम में क्वेश्चंस लिखने के लिए, आंसर्स लिखने के लिए, अगर आप एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आपको करना क्या है, हर एक पॉइंट्स का ना आपको, जैसे कि फर्स्ट टॉपिक पूछा गया है पॉपुलर कल्चर, मास कल्चर, कॉमोडिटी एंड मार्केट प्लेस, आपको इन सभी का कीवर्ड याद करना है, थिंकर्स याद करना है, कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल, वैल्यू, साथ साथ में कंक्लूजन्स। आपको हर एक टॉपिक्स के ये पॉइंट्स प्रिपेयर करना है। बस अगर आपने इतना प्रिपेयर कर लिया, आप इजीली यूनिवर्सल फॉर्मेट पे इन सभी को अप्लाई करके आप 20+ मार्क्स स्कोर कर सकोगे। फिर उसके बाद में सेम ये आपको हर एक टॉपिक के लिए प्रिपेयर करना है, जिसमें कि सेकंड क्या है, पॉपुलर कल्चर एज ए रिसाइड्यूल कैटेगरी। सेम इसको आपको कीवर्ड, थिंकर, कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल, वैल्यू एंड कंक्लूजन ये सेम आपको प्रिपेयर करना है। जितने भी सब टॉपिक्स है ना, आपको सभी के लिए ये प्रिपेयर करना है, कीवर्ड, थिंकर, कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल, वैल्यू एंड कंक्लूजन। हर एक पॉइंट के लिए आपको प्रिपेयर करना है। फिर लास्ट वन पॉपुलर कल्चर एंड अमेरिका, इसके लिए भी आपको कीवर्ड, थिंकर, कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल एंड वैल्यू एंड कंक्लूजन। तो इतने पॉइंट्स आपको याद करना है बस। फिर आपको लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि जिसमें कि आपको एक यूनिवर्सल फॉर्मेट से आप इन सभी के 20 मार्क्स के क्वेश्चंस को इजीली लिख पाओगे। बस आपको याद क्या करना होगा, बस इतने ही पॉइंट्स को आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पॉपुलर लिटरेचर का ये, जिसमें कि द एडवेंट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, फिर सेकेंड है डिफाइनिंग पॉपुलर लिटरेचर, थर्ड जेनरी ऑफ पॉपुलर लिटरेचर, फिर फोर्थ इन्वर्सल रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेरी मेरिट एंड पॉपुलर लिटरेचर, फिर लिटरेचर मेरिट एंड मीडिया, फिर सिक्स पॉपुलर लिटरेचर टुडे। सेम आपको इन सब टॉपिक्स के भी आपको की, थिंकर्स, एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट आपको प्रिपेयर करना है। सेम कीवर्ड, थिंकर, कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल, वैल्यूज एंड कंक्लूजन, हर एक टॉपिक का आपको प्रिपेयर करना है। ये सेम आपको सेकंड के लिए भी
कीवर्ड, थिंकर, कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल, वैल्यूज़ प्रिपेयर करना है। मीन्स ये बस आपको इतना याद करना है एग्ज़ाम के लिए, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे होगे तो आप इजीली 90+ मार्क्स स्कोर कर सकोगे। बस आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। जो जो आपको पढ़ने के लिए मैं बोल रही हूँ उस पर आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। फिर थर्ड, सेम इसमें आपको जेंडर ऑफ पॉपुलेशन से रिलेटेड सेम आपको कीवर्ड, थिंकर, कॉन्सेप्ट ये एक्सप्लेन करना है। फिर फोर्थ है इन्वर्सल रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेरी मेरिट एंड पॉपुलर लिटरेचर। इसके लिए भी आपको सेम कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एग्जाम्पल, वैल्यूज़ एंड कैलकुलेशन। फिर फिफ्थ है लिटरेचर एंड मीडिया, सेम इसका आपको। फिर इसमें से एक पॉपुलर लिटरेचर टुडे, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें भी सेम आपको लिटरेचर, कीवर्ड, कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल, वैल्यू एंड कंक्लूजन प्रिपेयर करना है। इन सभी का फॉर्मेट मैं आपको एक बताऊंगी, लास्ट में बताऊंगी, आपको बस इतना याद रखना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें डिफाइनिंग करना है कैनन के बारे में, जिसमें कि बताना है कि कैनन क्या है, क्लासिक एंड क्लासिकल क्या है, पॉपुलर क्लासिक क्या है, नोशन ऑफ टेस्ट, एक्सटेटिस, प्लेजर प्रिंसिपल, आइडिया ऑफ किश, हाइब्रो, लोब्रोज। तो ये ना आपके शॉर्ट नोट्स में भी पूछे जाते हैं। आपका शॉर्ट नोट्स 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। शॉर्ट नोट्स आपके कंपलसरी आते हैं, तो शॉर्ट नोट पे आपको सभी को ध्यान रखना है। अब 5 मार्क्स का आपका शॉर्ट नोट पूछा जाता है, राइट। तो आपको करना क्या है, अगर आपका शॉर्ट नोट्स हाइब्रो और लोब्रो से पूछा गया, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें से ये वाला भी शॉर्ट नोट पूछा गया आपके एग्जाम में, हाइब्रो, लोब्रो भी वाला भी, एक्सटेटिस वाला भी पूछा गया है, क्लासिक एंड क्लासिक वाला भी। तो आपको करना क्या है, इन सभी के जो मैं आपको बताया है कि कीवर्ड, थिंकर, कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल, वैल्यूज़, ये प्रिपेयर करना है आपको। और आपको इतना ही लिखना है बस, कीवर्ड, थिंकर, कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल, वैल्यूज़ एंड कंक्लूजन। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आपको शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं इन टॉपिक में से, तो आपको बस इतना ही लिखना है। फिर कंक्लूजन आप यूनिवर्सल फॉर्मेट में से कोई भी स्टेटमेंट निकाल के आप लिख सकते हो। अगर आपको यूनिवर्सल फॉर्मेट से अगर आपको बना के लिखना आता है तो आप इजीली 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आप लाइन वाइज लिख सकते हो। लेकिन आपको सिंपल वे में आपको करना क्या है, बस आप इतना ही लिखिए एग्ज़ाम में, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। इतना आपको करना है। अगर ये 20 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा तो मैं आपको लास्ट में एक फॉर्मेट बताऊंगी जो आपको अप्लाई करना है। बस आपको चेंजेस क्या करना होगा, इन सब वर्ड्स में आपको चेंजेस करने होंगे, सिर्फ इन सब वर्ड्स में। जिसमें कि सेकंड क्या पूछा गया, क्लासिक एंड क्लासिकल, ये सब शॉर्ट नोट्स में आपके ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आपको इन सभी का कीवर्ड, थिंकर, कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल प्रिपेयर करना है, वैल्यू एंड कंक्लूजन। सेम पॉपुलर क्लासिक का भी कीवर्ड, थिंकर, कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल, वैल्यू एंड कंक्लूजन। फिर फोर्थ है नोशन ऑफ टेस्ट, इसका भी सेम आपको कीवर्ड, थिंकर, कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल, बस इतना प्रिपेयर करना है। बहुत सिंपल है, आप बस इसको एक बार याद कर लोगे तो आप इजीली इसको यूनिवर्सल फॉर्मेट पे अप्लाई कर लोगे, तो आपको 20+ मार्क्स इजीली स्कोर कर सकोगे आप। फिर फिफ्थ है एक्सटेटिस, ये भी आपका शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, जो कि आपके दिसंबर 2023 के पेपर में आई थिंक ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। कीवर्ड, थिंकर्स आपको ये प्रिपेयर करना है। फिर आइडिया ऑफ किच, ये भी आपका पिछले साल के पेपर से ही पूछा गया है, आई थिंक जून 2023 में पूछा गया है या 24 में। फिर इस पर कीवर्ड, थिंकर सेम आपको प्रिपेयर करना है इसके लिए, वैल्यू। फिर हाइब्रो एंड लोब्रो, ये भी आपका शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है क्वेश्चन, सेम आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पॉपुलर लिटरेचर ओपनिंग अप द कैनन, जिसमें कि इसके 2 सब टॉपिक्स है। इसमें फर्स्ट है आइडिया ऑफ द कैनन, पॉप एंड द एकेडमिया। फिर पॉपुलर लिटरेचर एंड मास मीडिया, सिनेमा। इसमें से ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। आपको ये डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, थोड़ा सा इनडायरेक्टली वे में ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में।
लेकिन आपको करना क्या है, सिर्फ आपको जो कीवर्ड्स होते हैं ना वो आपको फाइंड करना है कोई भी क्वेश्चन में। सपोज अगर आपके क्वेश्चन में कोई सिनेमा से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया, पॉपुलर लिटरेचर के सिनेमा से रिलेटेड, तो आपको जो नीचे सिनेमा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिए गए होंगे वो आपको लिखना है। आपको जो कीवर्ड होगा ना वो आपको आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन आपके कुछ भी पूछे जाते हैं इनडायरेक्टली वे में, सिर्फ आपको कीवर्ड के हिसाब से ही आपको आंसर्स लिखने हैं एग्जाम में। कीवर्ड आपको फाइंड करना है। जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं आपको देखना है कि क्वेश्चन में से कौन से कीवर्ड्स आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए क्वेश्चंस को भी ध्यान से देखना है और आपको आंसर्स को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो इसमें फर्स्ट है आइडिया ऑफ कैनन के बारे में आपको बताना है। फिर सेकंड है ओपनिंग ऑफ द कैनन। फिर उसके बाद में पॉपुलर लिटरेचर एंड सिनेमा, जो कि से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, जिसमें कि आपको पॉपुलर लिटरेचर और सिनेमा बताना है। फिर क्या इंटरकनेक्शन है ये बताना है। फिर क्या क्या मास मीडिया का रोल है ये एक्सप्लेन करना है। फिर लास्ट में कंक्लूजन। हर एक आंसर के एंडिंग में आपको कंक्लूजन लिखना है। ये आपको मैं आंसर राइटिंग फॉर्मेट बताऊंगी, यूनिवर्सल मेथड, उसमें भी आंसर राइटिंग कंक्लूजन इंक्लूड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें इंपॉर्टेंट इश्यूज किसके पॉपुलर लिटरेचर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज है। फर्स्ट, पॉपुलर लिटरेचर इज द पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। सेकेंड, पॉपुलर लिटरेचर है जेंडर फिक्शन। थर्ड, रूटेड इन टाइम एंड प्लेस। फोर्थ, रोल ऑफ ऑडियंस एंड रीडरशिप। सेम आपको इन सभी टॉपिक्स के भी कीवर्ड्स प्रिपेयर करने, कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करने, साथ साथ में वैल्यूज एंड कंक्लूजन प्रिपेयर करना है। कंक्लूजन आपको यूनिवर्सल फॉर्मेट में सेम होगा, जो कि आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। पॉपुलर लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सबके पूछे जाएंगे, तो बस आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड, कॉन्सेप्ट, थिंकर्स, वैल्यूज आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये तो हमने टोटल 5 क्वेश्चन देखे। देखिए अब इन टोटल 5 क्वेश्चंस के जो मैंने आपको कीवर्ड्स, कॉन्सेप्ट, थिंकर्स, वैल्यूज बताए हैं, अब इसको अप्लाई कैसे करोगे। ये आपका एक यूनिवर्सल फॉर्मेट है। जितने भी बीजीसी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बीजीसी 106 के, आज किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्मेट में। बस आपको जो मैंने पॉइंट्स बताए, जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, बस आपको वो याद करना है और ये वाला यूनिवर्सल फॉर्मेट याद करना है, जिसमें कि आप किसी के लिए भी ये फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो ऐसे का क्वेश्चन हो या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो या थियरी बेस्ड क्वेश्चन हो। किसी के लिए भी आप ये क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हो, जिसमें कि आपका फर्स्ट पैराग्राफ रहेगा, इसमें कि आपको इंट्रोडक्शन देना होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सेम रहेगा। इंट्रोडक्शन क्या होगा आपका, ये सेम होगा, सिर्फ चेंजेस किस में किया जाएगा, यहाँ पर टॉपिक का जो कीवर्ड होगा बस यहाँ पर आपको चेंज करना है। जहाँ पर आपको ये ब्रैकेट दिया गया होगा ना, जहाँ आपको लिखा होगा इनसेट टॉपिक कीवर्ड करके जो वर्ड लिखा होगा, यहाँ पर जिस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये सेम ही है, आपको ये वाला इंट्रोडक्शन यहाँ पर आपको चेंज करना है कीवर्ड के अंदर, फिर आपको ये सेम अप्लाई करना है, सिर्फ चेंजेस आपको इसके अंदर करना है। फिर सेकंड पैराग्राफ जो कि है ओपिनियन एंड आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड है, जिसमें कि आपको ये सेम अप्लाई करना है, सिर्फ चेंजेस किस में करना है, टॉपिक के कीवर्ड। हर एक क्वेश्चन में मैंने आपको टॉपिक की कीवर्ड, कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल, वैल्यू एंड कंक्लूजन मैंने आपको प्रोवाइड किया है। जहाँ पर आपको ब्रैकेट में जो शब्द दिए गए होंगे, जो वर्ड्स दिए गए होंगे, वहाँ पर आपको रिप्लेस करना है बस, और बाकी सब पैराग्राफ आपका सेम होगा, एज इट इज़ आपको एग्जाम में लिखना है। फिर उसके बाद में पैराग्राफ थर्ड, जहाँ आपको थिंकर और कॉन्सेप्ट बताना है। इसमें आपको थिंकर बताना है कौन कौन से, जहाँ रिप्लेस करना है, जो ब्रैकेट दिए गए वहाँ ही आपको रिप्लेस करना है। फिर ये सेम होगा, यहाँ कॉन्सेप्ट इंसेट बोला है वहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट लिखना है। ठीक है, ऐसे आपको अप्लाई करना है। फिर पैराग्राफ 5 जिसमें कि कंक्लूजन, सेम आपको लिखना है, बस टॉपिक का जो वर्ड होगा जिससे रिलेटेड आप एक्सप्लेन कर रहे हो क्वेश्चन, वो आपको लिखना है जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है। जो कंक्लूजन मैंने आपको दिया वो भी लिख सकते हो, या आप ये कंक्लूजन भी लिख सकते हो।
ये डिपेंड करता है आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये कंक्लूजन लिखना, इससे आपका थोड़ा लेंदी आंसर बन जाएगा। 10 मार्क्स का पूछा जाता है तो जो मैंने आपको कंक्लूजन दिया है वो आप लिख सकते हो। अब आपको याद क्या रखना है, टॉपिक का कीवर्ड याद रखना है, फिर थिंकर आपको याद रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखने, एग्जाम्पल एंड वैल्यू, ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद में आता है यूनिवर्सल फॉर्मेट, जो कि अगर आपके क्वेश्चन में कमेंट करके पूछा गया हो या एनालाइज करके सब कुछ पूछा गया हो तो आपको क्या करोगे, तब आप अप्लाई करोगे ये वाले फॉर्मेट को। पैराग्राफ 1 जिसमें कि आपको इंट्रोडक्शन देना होगा। फिर उसके बाद में पैराग्राफ 3, इसे आप अवॉइड करोगे तो भी चलेगा, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक फॉर्मेट दिया था आपको बस वो प्रिपेयर करोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। ये कमेंट के लिए एनालाइज के स्पेशल है, लेकिन आप इसको नहीं करोगे चलेगा, बस आप उस वाले फॉर्मेट को एकदम अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है। और जहाँ जहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको दिए गए हैं वहाँ पर आपको रिप्लेस करना है। फिर पैराग्राफ 4 में आपको जो एग्जांपल्स दिया है वहाँ पर आपको ये लिखना है। फिर जो वैल्यूज़ दिए गए हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आपका ये सेम होगा और कीवर्ड्स लिखने हैं। फिर कंक्लूजन पैराग्राफ में सेम आपको टॉपिक कीवर्ड से आपको चेंज करना है। मैं आपको इन सभी यूनिवर्सल फॉर्मेट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप चेक कर लेना। आपको एक यूनिवर्सल फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसे एकदम अच्छे से पढ़ लेना। और जो मैंने आपको बोला है कि जो जो आपको रिप्लेस करना है उस पॉइंट्स को आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, रीड डिबिंग पॉपुलर लिटरेचर। अब इसमें आपको सब टॉपिक दिए गए हैं, आपके एग्जाम में इन्हीं सब टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट पूछा गया स्ट्रक्चरलिस्ट रीडिंग ऑफ पॉपुलर लिटरेचर, सोशियोलॉजिकल रीडिंग ऑफ पॉपुलर लिटरेचर, जेंडर एंड पॉपुलर लिटरेचर। अब इसमें आपको एक यूनिवर्सल फॉर्मेट दिया है जिसमें कि आपके एग्जाम में कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये यूनिवर्सल मेथड आपको अप्लाई करना है। इसमें कि फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन क्या होगा, सेम होगा, सिर्फ चेंजेस आपको क्या कहाँ पर करना है, यहाँ पर करना है। अगर स्ट्रक्चरिस्ट क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको ये अप्लाई करना है, सोशियोलॉजी से पूछा गया है तो सोशियोलॉजिकल लिखना है, या जेंडर रीडिंग से पूछा गया है तो जेंडर रीडिंग लिखना है। अब मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट में आपको जिससे भी पूछा गया होगा उसका मीनिंग लिखना है आपको, चाहे वो स्ट्रक्चरलिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया हो या सोशियोलॉजी या जेंडर से रिलेटेड पूछा गया हो। फिर आपको ये सेम लिखना है। फिर उसके बाद में थिंकर से रिलेटेड नाम पूछे गए जिसमें कि आपको स्ट्रक्चरिस्ट का बताना है, सोशियोलॉजिकल का ये थिंकर्स है, जेंडर्स के ये थिंकर्स हैं। जिसे आपको पूछा गया होगा उसका आपको लिखना है। इसमें मैंने आपको हर एक चीज़ का प्रोवाइड किया है, लेकिन आपके एग्जाम में जिसके क्वेश्चंस पूछे गए होंगे आपको उसी के ही अप्लाई करना है। फिर कीवर्ड्स अगर हम बात करें स्ट्रक्चर का तो ये कीवर्ड्स है, सोशियोलॉजी के ये कीवर्ड्स है, जेंडर्स के ये कीवर्ड्स है, जिससे पूछे गए होंगे आपको वही लिखने हैं। एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको तीनों के प्रोवाइड किए इसके अंदर, तो आपको देखना है कौन से क्वेश्चंस आपके पूछे गए। फिर सिग्निफिकेंस वैल्यू आपका सेम होगा और कंक्लूजन भी आपके सेम होंगे, बस फर्क कितना होगा, जिससे क्वेश्चन पूछा गया होगा वहाँ इसके बदले आपको वो लिखना है। बस आपको इतना करना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, बस ये यूनिवर्सल फॉर्मेट को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलर लिटरेचर, जिसमें कि फर्स्ट पूछा गया ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पॉपुलर लिटरेचर, विजुअल टर्न इन पॉपुलर लिटरेचर, यंग एडल्ट लिटरेचर, डिजिटल टेक्स्ट एंड पॉपुलर लिटरेचर, जेंडर पॉलिटिक्स एंड पॉपुलर लिटरेचर। तो इसमें आपको एक फॉर्मेट दिया है जिसमें कि अगर आप एग्जाम में इन क्वेश्चन में से पूछा जाता है तो आप इजीली इन फॉर्मेट से अप्लाई कर सकते हो इस यूनिवर्सल फॉर्मेट के थ्रू। अगर आपके एग्जाम में पॉपुलर लिटरेचर टुडे का सी भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये जितने भी पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करना होगा
बस फ़र्क क्या होगा, आपको चेंजेस क्या करना होगा फॉर्मेट में, आपको हर एक पॉइंट्स को लिखना होगा। जैसे कि कीवर्ड्स, कॉन्सेप्ट, वैल्यूज, एग्जाम्पल, कंक्लूजन, आपको हर एक पॉइंट्स के आपको एक्सप्लेन करना होगा इसके। अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको एक को ही आपको एक्सप्लेन करना है। इंट्रोडक्शन आपका सेम होगा। कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग में आपको जिससे पूछा गया होगा उसका सब टॉपिक्स लिखना है और उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना है, इसकी मीनिंग एक्सप्लेन करना है, जो कि मैं आपको इन सभी टॉपिक की इसके बाद में मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, उसे आप याद कर लेना। और जो जो चेंजेस करने हैं आपको फॉर्मेट में चेंजेस करने, रिप्लेस करने। फिर उसके बाद में ब्रीफ हिस्ट्री और बैकग्राउंड सेम होगा, सिर्फ इंसर्ट द सब टॉपिक यहाँ पर चेंज होगा। जिससे पूछा गया होगा तो सब टॉपिक उस पर आपका उसका नाम लिखना है यहाँ पर बस। फिर उसके बाद में की थिंकर्स, जिससे भी पूछा गया होगा उसके नाम लिखना है आपको। फिर की फीचर्स में जो भी इसके कीवर्ड्स होंगे वो आप पर आपको मेंशन करना है। फिर एग्जांपल में भी सेम आपको जिससे पूछा गया होगा उसके एग्जांपल्स आपको लिखना है। फिर लास्ट में सिग्निफिकेंस, वैल्यूज़ एंड कंक्लूजन क्या होगा, दोनों का ही सेम होगा। इसे आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब आपको रिप्लेस क्या क्या करना है। अगर आपको ब्रीफ हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इसकी मीनिंग लिखना होगा, इसका ये थिंकर्स, कीवर्ड्स एंड एग्जांपल्स लिखना होगा। सिग्निफिकेंस और कंक्लूजन सभी का सेम होगा। अगर विजुअल टर्म से पूछा जाता है तो आपको ये मीनिंग एक्सप्लेन करना होगा, तो ये आपको याद कर लेना है। अगर इन सब टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इनके मीनिंग, थिंकर्स, कीवर्ड्स, एग्जांपल्स आपको प्रिपेयर करना है, तभी आप वाले फॉर्मेट को अप्लाई कर पाओगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपका चिल्ड्रन लिटरेचर से रिलेटेड है। चिल्ड्रन लिटरेचर इन 16 एंड 17 सेंचुरी, 18 एंड 19 सेंचुरी, 20 या 21 सेंचुरी। तो आपको एग्जाम में चिल्ड्रन लिटरेचर के सेंचुरी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बस एक फॉर्मेट अप्लाई करना है, जो कि मैंने आपको प्रोवाइड किया है। वो करना क्या, आपका इंट्रोडक्शन सेम होगा, सिर्फ चिल्ड्रन लिटरेचर में यहाँ पर दिया है इंसर्ट सेंचुरी और पीरियड। जिस से पूछा गया 18, 17 या 20 से पूछा गया है तो वो वहाँ पर आपको लिखना है, पीरियड से रिलेटेड मीन्स सेंचुरी का नाम लिखना है। फिर मेन फीचर्स आपको किस पे फोकस करता है वो उसके नाम लिखना है, ठीक है। फिर उसके कीवर्ड्स लिखना है, जिस सेंचुरी से क्वेश्चन पूछा गया है उसके। फिर सेम उसके थिंकर्स आपको लिखना है। फिर उसके एग्जांपल्स लिखने हैं। फिर सिग्निफिकेंस में जो जो उसके वैल्यूज़ होंगे ये यहाँ पर चेंज करना है, बाकी सब सेम होगा। कंक्लूजन में जिस रिलेटेड पूछा गया है उसका नाम आएगा सेंचुरी का, बाकी सब सेम होगा। अब आपको देखिए नीचे दिया गया है 18 और 19, 20 सेंचुरी का, इनसे सेंचुरी भी दिया, नाम, फोकस, कीवर्ड, की थिंकर्स, एग्जाम्पल, ये सब चीज़ आपको प्रोवाइड किया है। ये आपको याद करना है और ये चेंजेस करना है फॉर्मेट में अगर कौन से भी ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 16, 17, 21 सेंचुरी का आपको ये एकदम अच्छे से याद कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जेंडर्स ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर। इसमें से ना ये सारे क्वेश्चंस ने आपके शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं। इसमें से ग्राफिक लेवल ये भी शॉर्ट नोट में पूछा गया है, वर्स नॉवल, रियलिस्टिक नॉवल, फैंटेसी नॉवल, यंग एडल्ट फिक्शंस, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन से पूछा जाता है तो आपको ये फॉर्मेट अप्लाई करना है। सिर्फ चेंजेस जो जो मैंने ब्रैकेट में दिया है उसी में आपको चेंजेस करना है। सेम मीनिंग में भी जिससे क्वेश्चन पूछा गया है उसका अप्लाई करना है, उसका डेफिनेशन यहाँ पर लिखना है। फिर सेम उसके जिस रिलेटेड फीचर्स पूछा गया है वो आपको लिखना है। सेम एग्जांपल में भी बुक एंड ऑथर्स जिस रिलेटेड पूछा गया है उसका वो लिखना है। फिर सिग्निफिकेशन वैल्यू का भी, सिग्निफिकेंस वैल्यू का भी सेम आपको जिस रिलेटेड पूछा गया क्वेश्चन उसी का ही आपको अप्लाई करना है। फिर लास्ट में कंक्लूजन में यहाँ पर चेंजेस करना है, जहाँ इंसर्ट दिया गया है वही आपको चेंजेस करना है बस। अब नीचे मैंने आपको हर एक टॉपिक के डेफिनेशन, फीचर्स, एग्जांपल एंड वैल्यू दिया है, ये आपको प्रिपेयर कर लेना है और टॉपिक में आपको लिखना है। हर एक टॉपिक का आपको प्रिपेयर करना है। थर्ड वाला है रियलिस्टिक नॉवल एंड नॉवल ऑफ रियलिज्म। अगर आपको इनमें से अगर शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है
तो ये सेम आपको लिखना होगा और लास्ट में कंक्लूजन। जो फॉर्मेट में कंक्लूजन दिया है वो सेम आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तब, अगर 20 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैंने आपको फॉर्मेट दिया है उसे आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है और अप्लाई करना है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको बस इतना ही प्रिपेयर करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द वर्ल्ड ऑफ द लुकिंग ग्लास। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अभी क्वेश्चंस ना आपके डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे, इनडायरेक्टली ही पूछे जाएंगे। बस आपको मैंने कहा है आपको कीवर्ड पहचानना है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके कीवर्ड देखने। जो मैंने क्वेश्चंस दिए गए ना, तो आपको देखना है इन क्वेश्चन से कौन से कीवर्ड्स आप एग्जाम में पूछे गए हैं, वैसे फिर आपको आंसर्स लिखना है। ठीक है, अगर आपको ये वाला वर्ड्स दिया है, साथ साथ में आपको ये सब टॉपिक्स भी दिए गए हैं, तो आपको इस सब टॉपिक्स के क्या क्या हुआ, व्हाट हैपेंस, ये लिखना है। इसके की थीम्स लिखना है, सिंबल एंड मीनिंग लिखना है। फिर सेकंड है चेस मोटिव्स है। फिर थर्ड है टू क्वींस है। फिर फोर्थ ट्विडलिडी एंड ट्विडलिडम, ये वाला है। फिर उसके बाद में ट्रेन जर्नी है, हम्टी डम्टी, लायन एंड द यूनिकॉर्न, फिर वाइट नाइट, फिर बिकमिंग क्यून। अगर आपको इन सब टॉपिक से पूछे जाते हैं तो आपको इसके व्हाट हैपेंड और व्हाट हैपनिंग, साथ साथ में आपको इसके एग्जाम्पल्स वगैरह आपको याद करना है। इसकी की थीम्स या सिम्बल्स आपको प्रिपेयर करना है। फिर आपको इन सबको एक यूनिवर्सल फॉर्मेट में अप्लाई करना है, इस वाले में, जिसमें कि आपका ये सेम होगा। सिर्फ आपको जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, जिस टॉपिक से रिलेटेड पूछा गया है, उसका नाम लिखना है यहाँ पर। फिर डिस्क्राइब में आपको इसके बारे में बताना है जिससे रिलेटेड पूछा गया है, वहाँ पर इसका ये नाम लिखना है। बाकी सब सेम होगा। अब डिबेट में मतलब क्या आएगा, जैसे कि मैंने आपको हर एक पॉइंट का व्हाट हैपन करके प्रोवाइड किया है, बस वहाँ पर आपको चेंजेस करना है। आपका सेंटेंस आपको यहाँ पर लिखना है। की एंड थीम्स में भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है, यहाँ पर आपको चेंजेस करना है। बाकी सब क्या होगा, सेम होगा। यूज़ ऑफ लैंग्वेज में आपको रीडल पन्स आप यूज़ कर सकते हो, बाकी सब क्या होगा, सेम होगा। फिर इंपॉर्टेंस इन अलाइंस अर्निंग में आपको जिससे रिलेटेड पूछा गया उसका नाम लिखना है। फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया उसका वर्ड लिखकर आपको बाकी सब सेम लिखना है। बस आपको इतना करना है और इस फॉर्मेट को याद रखना है। बहुत ही बस कम से कम 2 या 3 ही फॉर्मेट है जो कि आपको याद रखना है। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में एक फॉर्मेट आपको प्रोवाइड किया था, वो फॉर्मेट आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ये इतने सारे फॉर्मेट आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रहे हैं तो आप वो एक अच्छे से करके जाइए और आप इन सबको आप इजीली लिख सकते हो उस वाले फॉर्मेट में। ये तो मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक के फॉर्मेट प्रोवाइड किया है, लेकिन ना वो एक यूनिवर्सल फॉर्मेट है जो कि आप किसी के भी क्वेश्चंस के लिए अप्लाई कर सकते हो BGC 106 के। वो करके जाइए और सभी की कीवर्ड, कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल, वैल्यू, कॉम्प्लेक्स, कंक्लूजन से अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस एंड ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ यंग एडल्ट फिक्शन। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है आपका यंग एडल्ट फिक्शन, वाई है। इसमें आपको इसका यूनिवर्सल फॉर्मेट दिया गया है जो आपको अप्लाई करना है, जिसमें कि टॉपिक क्या है उसका नाम लिखना है जो कि है यंग एडल्ट फिक्शन, ये लिखना है। ठीक है, उसकी थीम एंड इश्यूज यहाँ पर लिखने हैं जो कि मैं आपको नीचे प्रोवाइड करूँगी। फिर सेम ओरिजिन एंड फेज में इसका टॉपिक लिखना है। फिर उसके सेंचुरी लिखने हैं, कौन सी बुक का नाम है ये आपको लिखना है जो कि मैं आपको नीचे प्रोवाइड करूँगी। बस आपको इन प्लेस पे रिप्लेस करना है उस वर्ड को, बस आपको इतना करना होगा। फिर थर्ड है इमर्जेंस एंड जेनरिस, ये आपका सेम होगा। फिर ग्रोथ एंड थीम में जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी वहाँ पर लिखना है, जिसमें कि फेमस ऑथर कौन सा यहाँ पर आपका रिप्लेस होगा। जो यंग एडल्ट फिक्शन में जो ऑथर का नाम होगा वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। बाकी ये सेम फॉर्मेट होगा। फिर उसके बाद में मॉडर्न डेवलपमेंट में नीचे आपको प्रोवाइड करूँगी, सिर्फ यहाँ पर चेंज होगा, बाकी सब सेम होगा। फिर कंक्लूजन में
सॉरी एक मिनट, यहाँ पर कंक्लूजन, हाँ यहाँ पर कंक्लूजन में जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ उसका नाम होगा, बाकी सब सेम होगा। अब नीचे मैंने आपको प्रोवाइड किया जो जो आपको याद करना है, जिसमें कि इमरजेंस याद करना है 1950 से लेकर 16 तक, फिर ग्रोथ पीरियड आपको याद रखना है यंग एडल्ट फिक्शन का, फिर मॉडर्न ब्लूम एंड कंक्लूजन। बस आपको इतना याद रखना है और आपको यूनिवर्सल फॉर्मेट में ये सब अप्लाई करना है। जहाँ जहाँ इंसर्ट करके दिया है वहाँ वहाँ आपको इन वर्ड्स को रिप्लेस करना है। बस आपको इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या क्या याद रखना है? फर्स्ट आपको इंट्रो याद रखना है, फिर इसकी ओरिजिन आपको याद रखना है, फिर इमरजेंस कब हुआ, क्या क्या ग्रोथ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाँ इसे अच्छे से सुनिए, इसका ग्रोथ आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बिल्डिंग्सरोमन वर्सेस काउंटर बिल्डिंग्सरोमन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपको बताना है कि बिल्डिंग्सरोमन है क्या, इसके बारे में बताना है। इसका आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है बिल्डिंग्सरोमन से रिलेटेड, फिर साथ साथ में इसकी की फीचर्स कौन कौन से ये आपको एक्सप्लेन करना है, फिर इसके एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करना है, फिर इसके एग्जांपल्स एक्सप्लेन करना है। फिर सेम आपको काउंटर बिल्डिंग्सरोमन के लिए भी अप्लाई करना है, जिसमें कि आपको बताना है कि इसका डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से इसके की फीचर्स है ये बताने, फिर कौन कौन से इसके एग्जांपल्स हैं ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर लास्ट में कंक्लूजन, दोनों के अलग अलग है, बिल्डिंग्सरोमन और साथ साथ में काउंटर्स बिल्डिंग्सरोमन, इसमें जो भी पूछा जाएगा आपको उसकी कंक्लूजन लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फनी बॉय। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्टली फनी बॉय से रिलेटेड, जिसमें कि आपको समरी लिखना होगा। ये किसके थ्रू है? बाय श्याम सेल्वादुराई से रिलेटेड है, ठीक है। जिसमें कि आपको इसका नॉवल के बारे में लिखना है, अबाउट नॉवल। अगर आपके एग्जाम में द फनी बॉय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको जो नीचे मैंने आपको दिया है ये याद करके वही आपको सेम लिखना है। बस आपको करना क्या होगा, आपको कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन में। फिर इसके मेन कैरेक्टर्स बताना है आपको ना। इन मेन कैरेक्टर से भी ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको देखना है कि ये मेन कैरेक्टर कौन से टॉपिक से रिलेटेड पूछा गया है, या आपका फनी बॉय से रिलेटेड पूछा गया है, तो आपको यही आंसर फिर आपको लिखना है। आपको आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चंस को, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर इसका प्लॉट स्ट्रक्चर्स आएगा जो कि 3 इंटरलिंक्ड स्टोरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पिग कांट फ्लाई, सेकेंड राधा आंटी, थर्ड सी नो इविल हियर नो इविल, फोर्थ स्मॉल चॉइसेस, फिफ्थ बेस्ट स्कूल फॉर ऑल, सिक्स्थ रियोर जनरल। फिर थीम्स बताने हैं फनी बॉयज के, फिर लास्ट में कंक्लूजन। हर एक आंसर के एंडिंग में आपको कंक्लूजन लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राइम एंड डिटेक्टिव फिक्शन। क्राइम एंड डिटेक्टिव फिक्शन आपको एग्जाम में इसके बिगनिंग भी पूछे जा सकते हैं या टाइप्स ऑफ क्राइम फिक्शंस भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको इसके बिगनिंग बताना है कि कैसे हुए थे, इसका हिस्टोरिकल अप्रोचेस बताने हैं आपको, इसके हिस्टोरिकल अप्रोचेस आपको एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद में टाइपोलॉजी ऑफ क्राइम है, फिर उसके बाद में डिटेक्टिव फिक्शन है। इनमें से भी इसके सब टॉपिक्स हैं, जिसमें कि फर्स्ट है सेंसेशन फिक्शन। ये आपके शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, जिसमें कि आपको अगर आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये पॉइंट्स को एग्जाम में लिखना होगा। ये शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं, साथ साथ में आपको इसके एग्जाम्पल बताने होंगे सेंसेशन फिक्शंस के, आपको प्रिपेयर करना है। इन सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, फिर इसके की फीचर्स आपको एक्सप्लेन करना होगा। सेकेंड है गोल्डन एज डिटेक्टिव। सेम इसके भी आपको सब टॉपिक शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते, सेम आपको इसका अप्लाई बताना है। फिर इसकी थीम्स वगैरह, इसके फेमस ऑथर्स कौन कौन से, ये आपको लिखना है। इस वाले क्वेश्चन से ना आपके ज़्यादा करके शॉर्ट नोट्स ही पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अच्छे से करके जाइए हर एक वर्ड्स को, और आप इजीली शॉर्ट नोट्स से क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकोगे और कम से कम 20 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकोगे। फिर इसके की फीचर्स। फिर थर्ड हार्ड बॉइल्ड नॉवेल्स। सेम इसके भी आपके शॉर्ट नोट से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
पूछे जाते हैं, प्लीज़ अच्छे से करके जाइए शॉर्ट नोट्स के लिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ही कम पूछे जाते हैं, शॉर्ट नोट्स में आपके ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। सेम इसके आपको फेमस ऑथर्स बताने हैं, कौन कौन से इसके की फीचर्स है ये आपको एक्सप्लेन करना है, फिर लास्ट में कंक्लूजन। फिर उसके बाद में यूनिवर्सल फॉर्मेट जो कि आप अप्लाई यूनिवर्सल फॉर्मेट है जो कि किससे रिलेटेड है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हाँ, जिसमें कि यह क्वेश्चन है मर्डर ऑफ रोगर टॉपिक से रिलेटेड है। मर्डर ऑफ रोगर एक्रोइड, सेट लॉग होमलेस एक्सेट्रा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। इसमें क्या आपका कन्वेंशनल और डिक्टेटिव फिक्शन भी पूछा जा सकता है या नरेटिव स्ट्रेटेजी भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो मेन ये वर्ड होता है ना आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन आपकी जरूर आएगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो आपको इसकी नरेटिव स्ट्रेटेजी पूछे जा सकते हैं या कन्वेंशनल और डिक्टेटिव फिक्शंस। अगर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया होगा द मर्डर ऑफ रोगर एक्रोइड, तो आपको इसके कन्वेंशन एंड नरेटिव स्ट्रेटेजी दोनों एग्जाम में लिखनी होगी। तो आपको एक यूनिवर्सल फॉर्मेट में आपको बता रही हूँ जो कि आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें कि फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। इसमें आपको बुक के नाम लिखना है, फिर आपको इसके ऑथर्स के नेम लिखने हैं, और सेम बाकी सब क्या होगा, ये सेम आपका फॉर्मेट होगा। बस आपको चेंजेस क्या क्या करना है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है द मर्डर ऑफ रोगर एक्रोइड वाला, आपको ना मेन काम क्या होगा, आपका टॉपिक को कीवर्ड जो होगा ना क्वेश्चन का उसको आइडेंटिफाई करना है बस। अगर आपके एग्जाम में द मर्डर ऑफ रोगर एक्रोइड का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते ही है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको करना क्या है, ये वाला फॉर्मेट आपको अप्लाई करना है, जिसमें कि आपको ये सेम फॉर्मेट होगा, बस चेंजेस किस में करना होगा, बुक नेम में और ऑथर नेम में। बस बुक का नाम क्या है, द मर्डर ऑफ एक्रोइड वाला, मर्डर ऑफ रोगर एक्रोइड, फिर इसका ऑथर का नाम लिखना होगा जो कि आपको मैं लास्ट में प्रोवाइड करूंगी, वो आप याद कर लेना। रिप्लेस देखो किस किस से करोगे, बुक का नाम है मर्डर ऑफ रोगर एक्रोइड, ऑथर है अगाथा क्रिस्टी। तो ये आपको ना ये सारे टॉपिक से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, सेम है, ये आपको याद रखना। ये किससे रिलेटेड है, ये किसका ऑथर है, ये मर्डर ऑफ रोगर एक्रोइड से रिलेटेड है। तो आपको ये वाले फॉर्मेट को अप्लाई करना है। आपको ना ऐसे क्वेश्चंस को लिखना है, ऐसे आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चंस को, इसलिए मैं बोल रही हूँ आंसर्स को अच्छे से देखिए, क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर इसके अंदर है कन्वेंशन ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन। तो इसमें आपको डिटेक्टिव कैरेक्टर्स बताने हैं। एग्जाम्पल नीचे मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से इसके कैरेक्टर्स है, वो आपको लिखना है। अगर कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप वहाँ पर आपको इसके नाम लिखने हैं। फिर इसके बाद में ये सेम होगा आपका। फिर मर्डर मिस्ट्री नीचे मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, सिर्फ वहाँ पर चेंजेस करना होगा। अगर आप ये सेम लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। फिर उसके बाद में क्लूज एंड रेड हेरिंग, ये भी सेम है। फाइनल रिवलेशन सीन, ये भी आपका सेम रहेगा। फिर उसके बाद में नैरेटिव स्ट्रेटजी, अगर पूछा जाता है तो आपका नरेटर सेम होगा, सिर्फ जो नरेटर से पूछा गया है वो लिखना है। जैसे कि डॉक्टर सेफर्ड या कोई अनदर नरेटर का नाम पूछा गया है तो वहाँ पर इसका नाम आएगा। फिर नरेटिव टाइप, कौन सा नरेटिव टाइप का है वो लिखना है। फर्स्ट पर्सन कनेक्शन के बारे में बताना है, जो कि मैं आपको नीचे प्रोवाइड करूँगी, आप वो याद कर लेना और वर्ड में आपको रिप्लेस कर देना है। फिर ट्विस्ट एडिंग क्या होगी, दोनों की सेम होगी। फिर लास्ट में कंक्लूजन सेम होगा, सिर्फ यहाँ पर आपका चेंजेस आएगा, बस बाकी सब कंक्लूजन क्या होगा, सेम होगा। अब देखिए आपको कौन से वर्ड्स को आपको याद रखना है जो कि आपको चेंजेस करना होगा। फर्स्ट, अगर बुक का नाम पूछा है तो आपको द मर्डर ऑफ एक्रोइड लिखना है। ऑथर का नाम पूछा है तो अगाथा क्रिस्टी लिखना है। अगर डिटेक्टिव नेम पूछा है जिसका नाम है हरक्यूल पॉयरोट। फिर नरेटर का नाम पूछा है डॉक्टर जेम्स शीप। विक्टिम का नाम है रोगर एक्रोइड। बस आपको इतना याद रखना है, द मर्डर ऑफ रोगर एक्रोइड से रिलेटेड, और आपका आंसर प्रिपेयर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ साइंस फिक्शन। ये आपका 10 मार्क्स का पूछा जाता है, जो कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ साइंस फिक्शन। तो आपको करना क्या है,
साइंस फिक्शंस के बारे में लिखना है। साइंस फिक्शंस का आपको बताना है कौन कौन से, इसको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बताना है साइंस फिक्शंस के। इसमें कि फर्स्ट है अर्ली रूट प्री 19th सेंचुरी, फिर 19th सेंचुरी बर्थ ऑफ साइंस फाइव, ये बताना है। फिर उसके बाद में की थीम्स कौन कौन से इसके अंदर इंक्लूडेड है वो आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें कि इन्वेंशन, इवोल्यूशन एंड मॉरलिटी ऑफ साइंस। फिर 20th सेंचुरी जो कि गोल्डन एज, इसके बारे में आपको लिखना है। ये सब साइंस फिक्शन का क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ साइंस फिक्शन। तो आपको ये सारे चीज़ें पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना होगा अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस टॉपिक से रिलेटेड। फिर उसके बाद में पोस्ट मॉडर्न साइंस फाइव, लेट 20 एंड 21st सेंचुरी, तो आपको ये एक्सप्लेन करना होगा। फिर की फीचर्स बताने साइंस फिक्शंस के। फिर लास्ट में कंक्लूजन आपको लिखना है साइंस फिक्शन का। Science fiction has evolved from scientific curiosity to philosophy exploration. It reflects our relationship with technology and future. Next question है the ones who walk away from the omelas. ये important question है। ये टाइप के क्वेश्चन हम एग्जाम में ज़्यादा पूछे गए। थ्रू द लुकिंग ग्लास वाला क्वेश्चन, द मर्डर ऑफ रोगर एक्रोइड वाला क्वेश्चन, साथ साथ में ये वाला क्वेश्चन द वंस हु वॉक अवे फ्रॉम द ओवेलास। ये तीन टॉपिक ना आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई है। ये कंपलसरी टॉपिक एग्ज़ाम में आता ही है। तो इन टॉपिक को आपको एकदम अच्छे से एकदम प्रिपेयर कर लेना है। इसमें कि आपको इसका समरी बताना है किससे रिलेटेड, द ओमेलास हु वॉक अवे फ्रॉम द ओवेलास। तो इसमें आपको इसका ऑथर, पब्लिश, जेंडर, हर एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट तो आपका ओवरव्यू देना है, द वन हु वॉक अवे फ्रॉम द ओवेलास की स्टोरी से रिलेटेड आपको ओवरव्यू बताना है, इसकी स्टोरी के बारे में आपको बताना है। फिर इसके शॉकिंग ट्रूथ कौन कौन से, ये आपको इसमें एक्सप्लेन करने हैं। फिर मॉरल चॉइस, थर्ड पॉइंट है द मॉरल चॉइस। फिर इसके की थीम्स बताने, जिसमें कि मॉरलिटी विसेस हैप्पीनेस, सेक्रीफाइसेस ऑफ द इनोसेंट, एथिकल चॉइस एंड द फ्री विल। तो ये की थीम्स है। बहुत सिंपल से आंसर्स है, सिंपल से स्टेटमेंट है, सॉरी सेंटेंस है। आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले भी प्रिपेयर करोगे तो भी आप इजीली स्कोर कर सकोगे 90+ मार्क्स। बहुत सिंपल से क्वेश्चन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, आ सकते हैं 90% क्वेश्चन के चांस से। तो मैंने आपको वही क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। तो प्लीज़ अच्छे से इन क्वेश्चंस को करके चाहिए। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जो आपको मैंने बताया है कि कीवर्ड्स आपको आइडेंटिफाई करना है। बस कोई भी क्वेश्चन हो ना, क्योंकि आप एग्जाम में ना इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्टली आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। सब टॉपिक से टॉपिक को लिंक करके आप एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस आपको करना क्या होगा, कीवर्ड्स को आपको आइडेंटिफाई करना होगा। बस इतना अगर आपने कर लिया ना, और साथ में जो मैंने आपको आंसर्स प्रोवाइड किया है वो आपको लिखना है। बस इतना आपको करना है। फिर इसमें इसी के क्वेश्चन में कंक्लूजन भी आपको लिखना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमा यन्ना से रिलेटेड, जो कि पूरी तरीके से किसकी लाइफ के ऊपर बेस्ड है, डॉक्टर बाबा से अम्बेडकर। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को बताती हूँ। ये वाला क्वेश्चन है भीमा यन्ना से रिलेटेड, राइट। साथ साथ ही किसके ऊपर बेस्ड है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन आपको लिंक करके पूछा जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपको लिंक के थ्रू पूछा जाएगा। तो आपको करना क्या है, बस पहचानना है सब टॉपिक्स के, जैसे कि बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो आपको क्या करना है, इन सब टॉपिक्स को ही आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए भी आपको कह रही हूँ आंसर्स को अच्छे से देखिए और क्वेश्चंस को भी एकदम अच्छे से देखिए, जितने भी सब टॉपिक्स हैं, कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सको इसके कीवर्ड्स को, एग्जाम में अच्छे से लिख सको। तो भीमा यन्ना पूरी तरीके से किसके ऊपर बेस्ड है, डॉक्टर बाबा से अम्बेडकर के ऊपर। तो आपको इसके थीम्स बताने कौन कौन से, कास्ट, डिस्क्रिप्शन एंड सोशल जस्टिस। तो पूरी तरीके से आपको डॉक्टर बाबा से अम्बेडकर की लाइफ के बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। तो इसमें से फर्स्ट एक क्वेश्चन आता है जिसमें है एक्सपीरियंस ऑफ
अनटचेबिलिटी जो कि मेन पॉइंट है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का, तो आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। एक्सपीरियंस ऑफ अनटचेबिलिटी से रिलेटेड आपको बताना है। फिर इसके बाद में लाइफ और टाइम्स बताना है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में, इनका जन्मदिन, इनका टाइम, एजुकेटेड क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करनी है। चेयरमैन पर्सन है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कम्युनिटीज़ के, ये आपको एक्सप्लेन करना है कम्युनिटी के। फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट है फ्रॉम ग्राफिक नोवेल टू ग्राफिक नैरेटिव। इसमें आपको फर्स्ट ग्राफिक नैरेटिव्स क्या है ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर इंडियन ग्राफिक नैरेटिव्स के बारे में बताना है। फिर भीमायना एज ए ग्राफिक नैरेटिव्स जो कि किसके ऊपर बेस है, रियल इंसिडेंट है, किसकी लाइफ के, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के। फिर उसके बाद में 6 पॉइंट आता है गोंड आर्ट से रिलेटेड है जो कि ट्राइबल आर्ट फॉर्म है, कहाँ का, मध्य प्रदेश का, जो कि किसके लिए जाना जाता है, ब्राइट कलर, एनिमल मोटिव्स और नेचर पैटर्न्स के नाम से ये जाना जाता है, जिसमें कि कोई स्ट्रेट लाइंस नहीं है, जिसमें कि पूरी तरीके से डॉट्स, कर्व्स और डिगा पैटर्न से बना हुआ है। लास्ट में हम देखेंगे डिगा पैटर्न होता क्या है। यह आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, सब टॉपिक से, जिसमें कि आपको बताना है डिगा क्या है, कहाँ इसको यूज़ किया जाता है, इसका पैटर्न कैसे, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना है। फिर लास्ट में आएगा कंक्लूजन भीमायना से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर थीम्स बताना है भीमायना का। भीमायना किससे रिलेटेड, पूरी तरीके से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से रिलेटेड है। तो ग्राफिक नैरेटिव्स को यूज़ किया गया है किसके अंदर, यूजिंग ग्राफिक नैरेटिव्स क्या यूजिंग प्रधान गोल्डन आर्ट। ग्राफिक नैरेटिव्स को यूज़ करें प्रधान गोल्डन आर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें आपको बताना है प्रधान गोंड आर्ट से रिलेटेड, सॉरी, हाँ। इसमें कि फर्स्ट आपको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन साथ साथ सोशल इनजस्टिस बताने हैं, राइट, कास्ट डिस्क्रिप्शन एंड सोशल इनजस्टिस। जिसमें कि सेकंड है सबवर्शन ऑफ कन्वेंशनल ग्राफिक नैरेटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेजर थीम्स आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड अल्टरनेटिव हिस्टोग्राफी। फिर भीमायना पुन ऑन रामायणा, टाइटल भीमायना पुन ऑन रामायणा। फिर प्रधान गौंड आर्ट एंड फोक कल्चर को आपको एक्सप्लेन करना है, जो कि क्रिएटेड किसने बनाया था, क्रिएटेड बाय सुभाष एंड दुर्गाबाई व्याम, जो कि गौंड आर्टिस्ट है, जिसने यूज़ किया था प्रधान गौंड विजुअल लैंग्वेज, जैसे कि फिश इज इक्वल टू वाटर, थॉर्न इज इक्वल टू वॉयलेंस, वर्ड इज इक्वल टू होप एंड फ्रीडम। आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद में सिग्निफिकेंस बताना है किसके, बबल मोटिव्स के, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है ये आपको एक्सप्लेन करना है बबल आर्ट के। फिर सिम्बोलिज्म्स ऑफ कलर से रिलेटेड आपको एक्सप्लेन करना है, कौन कौन से कलर्स क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको एक्सप्लेन करना है। कलर्स यूजुअली क्या यू आर यूज इमोशनली और थीमेटिकली इसको यूज़ किया जाता है, ना कि रियलिस्टिकली। इसमें कि ब्लू बताता है अम्बेडकर एंड दलित प्राइड के बारे में बताता है, डिग्निटी एंड रेजिस्टेंस से रिलेटेड बताता है। ब्राउन कलर के से रिलेटेड बताता है, डर्ट ऑपरेशंस एंड क्रेडिट से रिलेटेड बताता है, आपको एक्सप्लेन करना है। फिर लास्ट में कंक्लूजन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें कि रस्किन बॉन्ड साथ साथ में ब्लू अम्ब्रेला एंड द एडेप्टेशंस, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से द ब्लू अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ये किसके ऊपर बेस्ड है, इंडियन पॉपुलर लिटरेचर एंड सिनेमा पे बेस्ड है, एडेप्टेड बाय विशाल भारद्वाज। अब इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट तो आपको डिफाइन करना है, नोवेला के बारे में बताना है कि नोवेला है क्या। नोवेला एक शॉर्ट नोवेल है, किस पे फोकस करता है, सेंट्रल प्लॉट से रिलेटेड फोकस करता है। फिर इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना हर एक पॉइंट। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पॉइंट है सब टॉपिक द ब्लू अम्ब्रेला।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, द ब्लू अम्ब्रेला। तो आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना है कि ब्लू अम्ब्रेला है क्या, ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर थीम्स बताना है कौन कौन से यूज़ किया गया है ब्लू अम्ब्रेला के अंदर, ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में आता है विशाल भारद्वाज फिल्म एडेप्शन एंड डायरेक्शन, जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट है मकदी 2002, इसके बारे में लिखना है, जो कि डायरेक्ट डिब्यूट करके आपको एक्सप्लेन करना है। फिर बी सेवंथ खून माम 2011, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, विशाल भारद्वाज की फिल्म से रिलेटेड है। फिर सी है फिल्मिंग द ब्लू अम्ब्रेला, ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, पिछले क्वेश्चन से आपके पूछे गए, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बहुत बार ये टॉपिक से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। फिर उसके बाद में आता है बॉन्ड एंड भारद्वाज लिटरेरी सिनेमेटिक पार्टनरशिप, ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर लास्ट में कंक्लूजन, हर एक आंसर्स के एंडिंग में आपको कंक्लूजन लिखना है। तो ये तो हमने देखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस BEJC 106 के, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको प्रोवाइड किया है। साथ साथ में मैंने आपको यूनिवर्सल फॉर्मेट भी प्रोवाइड किया है, जो कि आप हर एक क्वेश्चंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैंने आपको डायरेक्टली प्रोवाइड किया हुआ है, अच्छे से आपको प्रिपेयर करके जाना है। जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, जो आपको पढ़ के जाना है, उसे अच्छे से याद करके जाइए और यूनिवर्सल फॉर्मेट पे अच्छे से अप्लाई करना है। जो यूनिवर्सल फॉर्मेट मैंने आपको प्रोवाइड किया है वो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ से एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आप देख लेना एक बार कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, जहाँ की मैं आपको यूनिवर्सल फॉर्मेट प्रोवाइड करके दूंगी, जिससे आप अच्छे से यूनिवर्सल फॉर्मेट को याद कर सकोगे और एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकोगे। तो आपको करना क्या होगा, सिर्फ आपको मेन पॉइंट्स आपको याद करना होगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करके दे चुके इस वीडियो के अंदर। उसे अच्छे से पढ़ के जाइए, साथ साथ में यूनिवर्सल फॉर्मेट को अच्छे से पढ़ के जाइए। बस आपको इतना करना होगा और आप इजीली 90+ मार्क्स स्कोर कर सकोगे, बिना बुक्स की रीडिंग किए हुए भी आप अच्छे से एग्जाम में लिख सकोगे। लेकिन जो समरी टाइप क्वेश्चंस है ना, आपको ध्यान रखना है, इनको आपको एकदम अच्छे से स्टोरी करके पढ़ के जाना है, समझ के पढ़ना है, स्टोरी के जैसे पढ़ना है आपको, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे से पॉइंट्स को याद कर सकोगे और एग्ज़ाम में लिख सकोगे। तो जो मैंने आपको प्रोवाइड किया इसे अच्छे से करके जाइए, सेम एग्ज़ाम में लिखिए। जो इम्पॉर्टेंट आपका जो काम क्या होगा, आपको कीवर्ड आपको आइडेंटिफाई करना है। एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं BEJC 106 में, इनडायरेक्टली पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट के क्वेश्चंस के थ्रू आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर क्वेश्चंस देखना है कि जो आपका टॉपिक है कौन से सब टॉपिक से लिंक है, तभी आपको आंसर्स को प्रेजेंट करना है यूनिवर्सल फॉर्मेट के थ्रू। अगर शॉर्ट नोट्स में अगर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो सेम आपको लिखना है, थिंकर, कॉन्सेप्ट, वैल्यू, एग्जाम्पल एंड कंक्लूजन, बस इतना आपको लिखना है। अगर शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है तो इतना आपको एग्जाम में करना है। अगर कुछ डाउट या कुछ क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, जो भी आपका डाउट है या आपको कुछ समझ में नहीं आया इस वीडियो में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन से पूछिए आपका जो भी डाउट है। अगर नेक्स्ट वीडियो आपको किस से रिलेटेड चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। साथ साथ में आपको जो भी डाउट है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।